नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ है मियां नसरुद्दीन और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो इस पाठ के गद्यांश नंबर की व्याख्या नंबर हम 5 लेकर आए। तो ये आपकी अंतिम गद्यांश भी की व्याख्या है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो दिया जैसे प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है आपको, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश को ठीक ढंग से यानी पूरे मनोयोग से कम 2 बार पढ़ लेंगे और ये समझ लेते कि गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ही संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ में सिर्फ क्या होता है, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक या लेखिका का नाम। प्रसंग में जो गद्यांश में बताएगा उसका संक्षेप में लिख देते हैं। फिर व्याख्या में क्या करते हैं, हम पढ़ के इसको विस्तार से लिख देते हैं भावार्थ सहित। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो दिया है, बाकर खानी सीर माल ताफतान बेसनी खमीरी रुमाली गाँव दीदा गजेबान तुनकी, फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा मैन होती है। मैन, हाँ, किसी दिन, यानी मियां नसरुद्दीन बता रहे खिलाएंगे आपको। एकाएक मियां की आंखों के आगे कुछ कांद गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। ये हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। तो काले पेन से उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे हम गद्यांश का पहला शब्द और डैश डैश करके गद्यांश के अंतिम शब्द, चाहे एक शब्द लिख दो या 2 शब्द, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर उसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। तो कुल मिलाकर संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखिका का नाम बस लिखना है। ठीक, अगर लेखक है तो लेखक का नाम लिख देंगे और अगर कवि है तो कवि का नाम। तो इतना हो गया। अब आएंगे हम प्रसंग में। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना होगा, हेडिंग डालेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे पाठ के अंत में लेखिका 56 प्रकार की रोटियों में से कुछ के नाम जानना चाहती थी, जिनमें तुनकी रोटी मुख्य थी, लेकिन मियाँ लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ रोटियों के नाम बता दिए। यानी लेखिका 56 प्रकार की रोटियों में से कुछ के नाम जानना चाहती थी और मियां नसरुद्दीन लेखिका से अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ रोटियों के नाम बता दिए। ये लिख देंगे हम प्रसंग में। अब आता है हमारी व्याख्या में। तो व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे व्याख्या, फिर उत्तर लिखेंगे कि मियां नसरुद्दीन थोड़े तुनक स्वभाव के थे, अतः रोटियों के नाम गिनाते गिनाते अचानक उनको गुस्सा आ गया। लेखिका को देखकर तुनकी रोटी की विशेषताएं बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि तुनकी रोटी पापड़ से भी पतली होती है। रोटी की विशेषता बताते बताते इतने भावों में बह गए कि उनके मुंह से निकल गया कि वे किसी दिन लेखिका को तुनकी रोटी खिलाकर प्रसन्न कर देंगे। अचानक मियाँ को अपने पुराने दिन आने लगे। अपने इस दुख को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, पहले लोग उनकी दुकान से तरह तरह की रोटियां लेने आते थे, लेकिन आजकल लोग पहले जैसे खाने के शौकीन नहीं रहे और ना पकाने वालों की कद्र करते हैं। अब किसी के पास समय नहीं है। ऐसा कौन कह रहा, मियां नसरुद्दीन कह रहे। फिर आगे मियां नसरुद्दीन कहते कि सब पेट भरना जानते हैं। आजकल व्यक्ति खाने, स्वाद और भोजन की नफासत यानी खूबी या सुंदरता को, नफासत का अर्थ होता है खूबी या सुंदरता को नहीं देखता। यही दर्द मियां नसरुद्दीन को है। तो ये हो गया देखो आपके गद्यांश की व्याख्या। इसमें देखो जो लेखिका क्या करती है, मियां नसरुद्दीन से 56 रोटियों में से कुछ की रोटियों के नाम पूछती है। तो मियां नसरुद्दीन उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुनकी जैसी रोटी और कुछ रोटियों के नाम बता देती है। लेकिन मियां नसरुद्दीन ये कहते हैं कि पहले लोग स्वाद और खाने के शौकीन थे, अब लोगों के पास समय नहीं है। पहले लोग
अब क्या है, खाना बनाने वाले का भी कदर नहीं करते। पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे कि खाना बनाने वाले का भी कदर करते थे, स्वाद और भोजन का भी खूबी को जानते थे। ये मियाँ नसरुद्दीन का क्या आंतरिक उनकी तकलीफ़ है कि लोग अब उनको उस तरह से नहीं देखते हैं जैसे पहले लोग देखा करते थे। तो ये हो गई आपकी भावार्थ यानी व्याख्या हो गई। फिर लिखेंगे अंत में विशेष काली हेडिंग डाल देंगे पेन से, और पहला लिख दिया उर्दू शब्दों के साथ सरल और मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। यानी इस गद्यांश में उर्दू शब्दों के साथ सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दूसरा, इस गद्यांश में लिखेंगे इसमें तुनकी जैसी विशेष रोटी की चर्चा की गई। इस गद्यांश में तुनकी रोटी की विशेष चर्चा की गई है। इस प्रकार से ये आपकी जो पाठ की अंतिम व्याख्या हम आज लेकर आए थे वो समाप्त होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो आपके मन में, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।